16वीं सदी का भारत, एक अंधेरी सीलन भरी मुगल जेल की कोठरी। जरा कल्पना करके देखते हैं। एक कवि को सम्राट अकबर के आदेश पर बंदी बना लिया गया है और शर्त ये रखी गई है कि या तो कोई चमत्कार दिखाओ या फिर बस इसी कैद में अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार करो। कोई भी आम इंसान होता तो शायद इस स्थिति में टूट जाता या फिर अपनी जान बख्शने की भीख मांगता, है ना? बिल्कुल। लेकिन उस कवि ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उस अंधेरी कोठरी में बैठकर 40 पंक्तियों की एक ऐसी रचना की जो आने वाले सैकड़ों सालों तक भारत के हर कोने, हर मंदिर और यहाँ तक कि लोकल ट्रेनों की भीड़ से लेकर परीक्षा से पहले घबराए हुए छात्रों के होठों तक गूंजने वाली थी। हाँ, और ये कहानी है हनुमान चालीसा के जन्म की और उन गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने डर के साए में उस चाबी को गढ़ा जो आज भी अनगिनत तालों को खोलती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हम इन पंक्तियों को इतनी बार सुन चुके होते हैं कि हम इनके पीछे छिपे उस विशाल अर्थ को, उस इतिहास को भूल जाते हैं। सही कहा आपने। और उस कोठरी में जो रचा गया वो महज एक प्रार्थना या कुछ चमत्कारी शब्द नहीं थे। अगर हम इतिहास, मनोविज्ञान और उस समय की सामाजिक संरचना की परतों को हटाएं तो पता चलता है कि वो 40 चौपाइयों का संकलन एक मास्टर क्लास है। एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है ना? बिल्कुल। ये मानव मन के सबसे गहरे डर को दूर करने का एक बहुत ही सटीक ढांचा है। तुलसीदास जी ने उस समय के समाज को एक ऐसा उपकरण दिया था जो उन्हें बाहरी आक्रमणों और जो उनकी आंतरिक निराशा थी, दोनों से बचा सकता था। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी ऐतिहासिक जड़ों की बात करें तो ये पूरी प्रक्रिया मुझे किसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी के मूवी रीबूट जैसी लगती है। अरे मूवी रिबूट, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब देखिए, 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच महर्षि वाल्मीकि जी की संस्कृत में लिखी गई रामायण वो प्रतिष्ठित क्लासिक ओरिजिनल फिल्म है। लेकिन सदियों बाद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में जो रीबूट तैयार किया, वो एक ऐसा ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन गया जिसने ओरिजिनल की पहुंच को भी पीछे छोड़ दिया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और ये सांस्कृतिक रिबूट असल में एक बहुत बड़ी बगावत थी। मतलब जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रची तो वो संस्कृत में थी और संस्कृत उस समय के विद्वानों, पुजारियों और समाज के उच्च वर्ग की भाषा थी। ज्ञान पर एक खास वर्ग का एकाधिकार था। राइट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम 16वीं शताब्दी में आते हैं तो पूरा परिदृश्य बदल चुका है। तुलसीदास जी खुद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे चाहते तो बहुत आसानी से संस्कृत में लिख सकते थे। हाँ। और तत्कालीन विद्वानों से खूब वाहवाही लूट सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अवधी को चुना। जी हाँ, अवधी उस समय उत्तर और मध्य भारत के खेतों, बाजारों और आम घरों में बोली जाने वाली भाषा थी। उन्होंने धर्म और दर्शन को महलों की ऊंची दीवारों से निकालकर सीधे आम आदमी के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके लिए उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा होगा। मतलब एक पवित्र और प्राचीन महाकाव्य को अचानक से सड़क की भाषा या आम बोली में लिख देना उस समय के अभिजात्य वर्ग के लिए एक झटके जैसा ही रहा होगा, मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका था। बनारस के संस्कृत विद्वानों ने उनका कड़ा विरोध किया। उनके काम को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन तुलसीदास जी को पता था कि अगर समाज को जोड़ना है, अगर भक्ति को हर इंसान के दिल तक पहुंचाना है, तो भाषा वो होनी चाहिए जिसमें एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। कितना सुंदर विचार है ये। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने सिर्फ भाषा नहीं बदली, बल्कि कथा के डीएनए को ही बदल कर रख दिया। और यहीं पे मुझे एक बड़ा वैचारिक टकराव नजर आता है। मतलब वाल्मीकि के रामायण में राम एक इंसान है, एक ऐसे राजकुमार जो अपनी मेहनत, अपने त्याग और अपने संघर्षों से धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। हाँ, एक बिल्कुल मानवीय रूप। लेकिन तुलसीदास जी के रीबूट में राम शुरू से ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके पास जन्म से ही सारी दैवीय शक्तियां हैं। आखिर एक लेखक एक संघर्षरत इंसान को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में क्यों बदल देगा? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पीछे 16वीं सदी का समाजशास्त्र छिपा है। देखिए, वाल्मीकि के समय का समाज अपेक्षाकृत स्थिर था, जहां एक आदर्श राजा और मानवीय गुणों के विकास की कहानी बहुत प्रासंगिक थी। अच्छा। लेकिन तुलसीदास जी का समय राजनीतिक उथल-पुथल, बाहरी आक्रमणों और भयंकर सामाजिक असुरक्षा का दौर था। उस समय के आम लोगों को एक ऐसे नायक की जरूरत नहीं थी जो खुद संघर्ष कर रहा हो। उन्हें एक रक्षक चाहिए था। बिल्कुल, उन्हें एक ऐसे तारणहार की जरूरत थी जो सर्वशक्तिमान हो, जो उन्हें उनके दुखों से निकाल सके,
उन्हें सीधे सीधे एक भगवान की जरूरत थी। इसीलिए तुलसीदास जी के राम मानवीय सीमाओं से परे हैं। वे सब कुछ पहले से जानते हैं। और यही सर्वज्ञता कहानी के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट को जन्म देती है। हम सब लक्ष्मण रेखा के बारे में जानते हैं। मतलब ये एक ऐसा मुहावरा है जो हमारी रग रग में बसा है, एक ऐसी सीमा जिसे पार करना विनाश लाता है। हाँ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नाम की किसी चीज का कोई जिक्र ही नहीं है। जब सीता जी ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए जाने को कहा, तो लक्ष्मण बिना कोई रेखा खींचे बस हाथ जोड़कर वहां से चले गए थे। ये लक्ष्मण रेखा पूरी तरह से तुलसीदास जी का गढ़ा हुआ एक रूपक है। और ये रूपक इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि इसने मूल कहानी की जगह ही ले ली। तुलसीदास जी ने ऐसे कई रूपक गढ़े ताकि कथा को 16वीं सदी की मानसिकता के अनुकूल बनाया जा सके। सीताहरण का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या बदलाव था? हाँ, वाल्मीकि जी के अनुसार सीता का असली अपहरण हुआ था। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका में एक इंसान के रूप में मानसिक और शारीरिक कष्ट सहे। हाँ, लेकिन रामचरितमानस में, क्योंकि राम भगवान हैं और उन्हें भविष्य पहले से पता है, वे सीता के अपहरण से ठीक पहले उनका एक क्लोन या कह लें एक छाया प्रतिरूप बना लेते हैं। असली सीता को वे सुरक्षित अग्निदेव के पास रख देते हैं। रुकिए, ये क्लोन वाली बात थोड़ी अजीब नहीं है? क्या इससे सीता के चरित्र की गहराई और उनका वो व्यक्तिगत संघर्ष खत्म नहीं हो जाता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब? वाल्मीकि की सीता निडर है, वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। लेकिन इस छाया सीता के कॉन्सेप्ट ने तो उनके सारे संघर्ष को ही एक तरह का नाटक बना दिया। ऐसा नहीं लगता? आधुनिक नजरिए से देखें तो ये सीता की एजेंसी या उनके स्वयं के अधिकारों को कमजोर करता हुआ लगता है, और इस पर कई विचारकों ने आपत्ति भी जताई है। लेकिन हमें उस दौर के संदर्भ को निष्पक्ष होकर देखना होगा। तुलसीदास जी का उद्देश्य अलग था। वे राम और सीता को किसी भी सांसारिक या मानवीय अशुद्धता से बचाना चाहते थे। अच्छा, पवित्रता का सिद्धांत। बिल्कुल। उस दौर के समाज में पवित्रता को लेकर जो कट्टर नियम थे, उनके चलते तुलसीदास जी ये स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि साक्षात देवी को कोई दानव छू भी सकता है। इसलिए छाया सीता का विचार लाया गया। ओहो। और बाद में जो अग्नि परीक्षा हुई, वो सीता की पवित्रता साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि असली सीता को अग्निदेव से वापस लेने की एक तकनीकी प्रक्रिया थी। ये तो नजरिया ही बदल देता है। और शायद दशरथ की पत्नियों की संख्या को 350 से घटाकर सिर्फ 3, मतलब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी कर देना भी उसी सामाजिक शुद्धिकरण का हिस्सा था। एकदम सही पकड़ा आपने। एक ही कहानी, लेकिन समय के साथ वो कैसे अपने युग का आईना बन जाती है, ये सच में अद्भुत है। सच में अद्भुत है। अब वापस चलते हैं उस मुगल जेल की कोठरी में। जब तुलसीदास जी वहां कैद थे, तो उन्होंने रामचरितमानस नहीं बल्कि हनुमान चालीसा की रचना की। हाँ, क्योंकि उस घोर संकट और मृत्यु के भय के सामने उन्हें एक रक्षक की जरूरत थी। और रामायण के पूरे ब्रह्मांड में हनुमान से बड़ा संकट मोचक कोई नहीं है। बिल्कुल। लेखक देवदत्त पटनायक ने इसका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, वो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। चालीसा केवल कुछ शब्दों का मंत्र नहीं है, यह हमारे दिमाग के भीतर एक पूरी वास्तुकला, एक मन का मंदिर तैयार करती है। मन का मंदिर, ये विचार मुझे बहुत आकर्षित करता है। चालीसा की शुरुआत ही एक बहुत ही अनोखे तरीके से होती है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, यानी गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। हम सीधे हनुमान जी की स्तुति नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले खुद को तैयार कर रहे हैं। भारतीय दर्शन का ये एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। हमारा मन एक शीशे की तरह है। बाहरी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसा हमारा मन उसे देखता है। यानी हमारा नजरिया। बिल्कुल। अगर शीशे पर हमारे अहंकार, हमारे डर या हमारे पूर्वाग्रहों की धूल जमी है, तो हमें हर इंसान अपना दुश्मन नजर आएगा। हर परिस्थिति एक खतरा लगेगी। इसलिए हनुमान के उस विशाल स्वरूप को अपने भीतर उतारने से पहली शर्त यही है कि अपने मन के दर्पण को साफ किया जाए। बिना स्पष्ट दृष्टि के कोई भी ज्ञान या बल विनाशकारी हो सकता है। और दृष्टि साफ होने के ठीक बाद दूसरे दोहे में हम मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बिकार। हम हनुमान जी से 3 चीजें एक साथ मांग रहे हैं, बल, बुद्धि और विद्या। लेकिन तीनों की क्या जरूरत है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब कोई ये भी तो सोच सकता है कि अगर मेरे पास अपार बल है, तो मुझे विद्या की क्या जरूरत,
या अगर मेरे पास असाधारण बुद्धि है तो मैं बल के बिना भी काम चला लूंगी। यहीं पर आकर देवदत्त पटनायक रामायण का मनोवैज्ञानिक भूगोल समझाते हैं, जो इस सवाल का सटीक उत्तर देता है। अगर किसी के पास केवल बल है लेकिन बुद्धि और विद्या नहीं है, तो वो इंसान एक हथियार बनकर रह जाएगा। दूसरे चतुर लोग उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। हाँ, कठपुतली बन जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी ओर, अगर किसी के पास बहुत ज्ञान और विद्या है लेकिन उस ज्ञान को धरातल पर लागू करने का बल या साहस नहीं है, तो वो ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ और असहाय हो जाएगा। रामायण की पूरी कथा इन प्रवृत्तियों के बीच का ही संघर्ष है। हाँ, वो भौगोलिक विभाजन बहुत ही शानदार है। रामायण में 3 मुख्य दिशाएं और मानसिक अवस्थाएं हैं। उत्तर में अयोध्या है, जो राम का स्थान है। राम केवल एक राजा नहीं है, वे सहानुभूति, करुणा और उस चेतना के प्रतीक हैं जहां इंसान अपनी बुनियादी भूख और डर से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचता है। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत दक्षिण दिशा में लंका है, जहां रावण का राज है। रावण को अक्सर सिर्फ एक राक्षस के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो वेदों का प्रकांड विद्वान था। उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। उसके पास अपार बल भी था, लेकिन उसके पास वो बुद्धि नहीं थी जो सहानुभूति को जन्म देती है। रावण का सारा ज्ञान उसके अहंकार, उसकी भूख और उसके असुरक्षा बोध का गुलाम था। वो अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों का शोषण करने और उन्हें अपने अधीन करने के लिए करता था। और इन दोनों ध्रुवों, अयोध्या की सहानुभूति और लंका के अहंकार के बिल्कुल बीच में है किष्किंधा, जो वानरों का स्थान है। यह हमारे भीतर की पशु प्रवृत्ति या मूल वृत्ति का प्रतीक है। वानर के पास जबरदस्त बल है, लेकिन वह अस्थिर है, दिशाहीन है। हाँ, वो चंचल है। वह राम की दिशा में भी जा सकता है और रावण की दिशा में भी। बाली ने रावण के साथ संधि कर ली थी, लेकिन हनुमान ने राम का मार्ग चुना। और यही हनुमान की महानता का मूल है। हनुमान जी ने अपनी उस अपार वानर ऊर्जा को, उस अनियंत्रित बल को राम यानी करुणा की दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने अपनी पशु प्रवृत्ति को पार करके देवत्व को प्राप्त किया। जब हम चालीसा में बल, बुद्धि और विद्या एक साथ मांगते हैं, तो हम असल में अपने भीतर के उस दिशाहीन वानर को राम के आदर्शों से जोड़ने की शक्ति मांग रहे होते हैं, ताकि हम लंका के उस अहंकारी मार्ग पर जाने से बच सकें। ये तो हुई मन के भीतर की बात, लेकिन अगर हम हनुमान जी के उस भौतिक स्वरूप को देखें जो हमें कैलेंडर आर्ट या मूर्तियों में दिखता है, तो वो भी अपने आप में कम जटिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके स्वरूप में ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा मानव समाज ही समाहित हो गया हो। उनका स्वरूप या जो उनकी आइकॉनोग्राफी है, वो प्रतीकों का एक खजाना है। उनके एक हाथ में गदा या वज्र होता है। गदा असीम शक्ति का प्रतीक है, जो समाज के रक्षक वर्ग यानी क्षत्रियों के धर्म को दर्शाता है। लेकिन उसी समय वे अक्सर अपने दूसरे हाथ में राम की ध्वजा या झंडा लिए खड़े होते हैं। किसी दूसरे का झंडा उठाना एक पूर्ण समर्पण और सेवा का कार्य है, जो उस समय के समाज में शूद्र वर्ग या सेवक का धर्म माना जाता था। लेकिन रुकिए, क्या किसी देवता को समाज की इस जाति व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था के साथ जोड़कर देखना थोड़ा विवादास्पद नहीं है? आज के समय में इन वर्गों का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। ये विवाद का विषय बन सकता है अगर हम इसे जन्म आधारित जाति व्यवस्था के संकीर्ण चश्मे से देखें। लेकिन यहाँ बात उन प्रवृत्तियों और कर्मों की हो रही है जो हर इंसान के भीतर मौजूद हैं। अच्छा, मतलब गुण और कर्म के आधार पर। हाँ, हनुमान जी का स्वरूप ये संदेश देता है कि एक ही चेतना के भीतर एक योद्धा की आक्रामकता यानी गदा और एक सेवक की चरम विनम्रता यानी ध्वजा एक साथ रह सकती है। और इतना ही नहीं, उनके कंधे पर जो जनेऊ है, कांधे मूज जनेऊ साजे, वो ज्ञान और आत्मनुशासन का प्रतीक है, जो ब्राह्मण वृत्ति को दर्शाता है। यानी बल, सेवा और ज्ञान, इन तीनों का पूर्ण संतुलन। ये बहुत ही खूबसूरत है। और उनके कानों के कुंडल भी तो कुछ ऐसा ही कहते हैं, कांधे कुंडल कुंचित केसा। मैंने कहीं पढ़ा है कि कानों में कुंडल पहनना सिर्फ श्रृंगार नहीं था, इसका संबंध प्राचीन योगियों से है ना? बिल्कुल। कान छिदवाना और उसमें भारी कुंडल पहनना प्राचीन भारत की नाथ योगी परंपरा का हिस्सा रहा है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जैसे सिद्ध योगी कानों में कुंडल पहनते थे, जिन्हें कानफटा संप्रदाय कहा जाता था। अरे वाह, कानफटा संप्रदाय। हाँ, ये कुंडल शरीर के भीतर सूर्य के प्रकाश और लौकिक ज्ञान को ग्रहण करने का एक यंत्र माना जाता था। हनुमान जी के कुंडल उन्हें उस महान वैराग्य और योग परंपरा से जोड़ते हैं। वे सिर्फ एक भक्त नहीं हैं, वे एक परम योगी भी हैं। योग और सिद्धियों की बात करें तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं।
माता सीता ने उन्हें ये वरदान दिया था। अष्ट सिद्धि का मतलब है वो 8 सुपर पावर, जिनसे कोई अणिमा यानी चींटी से भी छोटा होना या महिमा यानी पहाड़ से भी विशाल होना जैसी शक्तियां पा सकता है। हाँ, 8 चमत्कारी शक्तियां। और नवनिधि का मतलब है दुनिया की हर प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक दौलत। और यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है, वही सबसे बड़ी सीख भी है। हनुमान जी के पास ब्रह्मांड की सारी संपदा है और सीमित शक्तियां हैं। वे चाहें तो सोने की लंका से भी बड़ी अपनी खुद की एक लंका बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन वे रहते कहाँ हैं? पेड़ों पर। वे इन सिद्धियों और निधियों के मालिक हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं हैं। वे पूरी तरह से अनासक्त या डिटैच्ड हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल राम के कार्य के लिए, यानी धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आधुनिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां लोग थोड़ी सी शक्ति या दौलत पाते ही उसके नशे में अंधे हो जाते हैं। सच में ये एक बहुत गहरी बात है कि शक्ति आपको भ्रष्ट नहीं करती, बल्कि शक्ति के प्रति आपकी आसक्ति आपको भ्रष्ट करती है। और हनुमान जी इस आसक्ति से पूरी तरह मुक्त है। एकदम सही। लेकिन उनका ये प्रभाव सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। वेदों और ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी का अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों और तारों को भी नियंत्रित करता है। ये लौकिक कनेक्शन मुझे बहुत हैरान करता है। कथाओं के अनुसार हनुमान जी पवनदेव यानी वायु के पुत्र हैं, लेकिन वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी माने जाते हैं। एक बहुत ही रोचक कथा है कि जब भगवान शिव ने विष्णु जी का मोहिनी रूप देखा तो उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने को वायुदेव ने माता अंजनी के कान में डाल दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो वे शिव और विष्णु दोनों से जुड़ गए। हाँ, इस तरह वे शिव, जो परम वैरागी और विनाशक हैं, और विष्णु के अवतार राम, जो सांसारिक धर्म और व्यवस्था के रक्षक हैं, उनकी बीच एक लौकिक सेतु बन जाते हैं। और ज्योतिष में ये लौकिक संतुलन ग्रहों के प्रभाव में भी दिखता है। मतलब भारत में करोड़ों लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिरों में लाइन लगाते हैं। इसके पीछे ग्रहों का क्या विज्ञान है? मंगल और शनि का हनुमान जी से क्या संबंध है? मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं, उसे लाल रंग, अत्यधिक ऊर्जा, साहस, युद्ध और आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी के भीतर ये मंगल वाली ऊर्जा कूट-कूट कर भरी है। लेकिन मंगल की ऊर्जा अगर अनियंत्रित हो तो वह विनाश करती है। गुस्सा और आक्रामकता। हाँ, हनुमान जी उस बेलगाम आक्रामकता को राम की सेवा में लगाकर सकारात्मक बना देते हैं। वे मंगल के विध्वंसकारी रूप को एक रक्षक रूप में बदल देते हैं। इसी बात पर मुझे एक लेख याद आ रहा है। वॉन पॉल मैंडली ने अपने एक लेख में हनुमान चालीसा के जाप की तुलना एक डबल एस्प्रेसो से की है। अरे वाह, डबल एस्प्रेसो। हाँ, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे एक बार पहाड़ों पर लंबी चढ़ाई के दौरान जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे, तो इस चालीसा के जाप ने उनके भीतर अचानक से एक नई ऊर्जा और साहस का संचार कर दिया। ये मंगल की उसी प्रत्यक्ष ऊर्जा का अनुभव है ना? ये एकदम सही उदाहरण है। और जहां तक शनि ग्रह की बात है, तो ज्योतिष में शनि को सीमाओं, डर, अनुशासन, जिम्मेदारियों के बोझ और देरी का ग्रह माना जाता है। शनि इंसान को उसके कर्मों का फल देता है, जिससे लोग बहुत डरते हैं। लोग शनि के नाम से ही कांप जाते। बिल्कुल। लेकिन रामायण की एक कथा है कि जब रावण ने अपने अहंकार में शनिदेव को बंदी बना लिया था और उन्हें उल्टा लटका दिया था, तब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ही शनिदेव को आजाद कराया था। हाँ, और एक और कथा है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। कहते हैं कि एक बार शनिदेव अपनी चाल चलते हुए हनुमान जी के पास आए और उनके कंधे पर बैठ गए ताकि उन पर अपना नकारात्मक प्रभाव डाल सकें। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? वे इतने विशाल हो गए कि शनिदेव छत और हनुमान जी के कंधे के बीच बुरी तरह दब गए और दर्द से तड़पने लगे। तब शनिदेव ने हार मानकर माफी मांगी और वचन दिया कि वे हनुमान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। इन कथाओं का मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत स्पष्ट है। शनि हमारे भीतर का डर, संकोच और निराशा है। अच्छा। हनुमान जी उस असीम संभावना, उत्साह और गति के प्रतीक हैं जो हर डर को कुचल सकती है। जब हम हनुमान जी से जुड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास इतना विशाल हो जाता है कि निराशा और डर यानी शनि खुद ब खुद दबकर खत्म हो जाते हैं। क्या बात है। और यही वो सार्वभौमिक सत्य है जिसने रामदास लैंप जैसे पश्चिमी विद्वानों को भी आकर्षित किया।
नीम करोली बाबा के संपर्क में आने के बाद लैम ने देखा कि कैसे ये 40 पंक्तियों का ग्रंथ लोगों का जीवन बदल रहा है, और उन्होंने इसे अंग्रेजी में अनुवादित भी किया ताकि पश्चिमी दुनिया भी इस ऊर्जा को समझ सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हम कहाँ पहुंचते हैं? अब हमने देखा कि कैसे 16वीं सदी की एक जेल में लिखी गई कुछ पंक्तियां वाल्मीकि के संस्कृत महाकाव्य को आम जनमानस तक ले आईं। कैसे ये हमारे दिमाग में एक ऐसा मंदिर बनाती हैं जो हमारे भीतर की पशु प्रवृत्ति को करुणा में बदल देता है। हाँ, और भौतिक और लौकिक स्तर पर भी। बिल्कुल। कैसे हनुमान जी का स्वरूप समाज के हर वर्ग को एक साथ पिरोता है, और कैसे वे मंगल की ऊर्जा और शनि के अनुशासन के बीच संतुलन बनाते हैं। ये केवल एक धार्मिक प्रार्थना नहीं है, ये मानव जीवन को पूरी क्षमता के साथ जीने का एक तरह का मैनुअल है। और ये हम सभी के सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। आज के इस दौर में जहां हर इंसान जानकारी, तकनीक और ताकत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है, हनुमान जी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। वे सिखाते हैं कि आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, असली महानता उस शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसे विनम्रता के साथ समाज की भलाई में लगाने में है। ज्ञान और बल का सही उपयोग सेवा है, शोषण नहीं। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है, और सेवा और जीत के इसी विचार के साथ मैं एक अंतिम बिंदु की ओर ध्यान खींचना चाहती हूँ। चालीसा के अंत में एक पंक्ति आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कभी सोचा है कि हम विजय हनुमान क्यों नहीं कहते? हम हमेशा जय हनुमान क्यों कहते हैं? विजय और जय में क्या फर्क है? विजय का संबंध हमेशा बाहरी दुनिया से होता है। विजय का मतलब है किसी दूसरे को हराना, कोई युद्ध जीतना, जहां एक पक्ष की हार होती है और दूसरे की जीत। हाँ। विजय में हमेशा थोड़ा अहंकार होता है। अच्छा, हाँ। लेकिन जय का अर्थ इससे बहुत गहरा है। अच्छा। जय का अर्थ है आंतरिक जीत, खुद के ऊपर जीत, अपने अहंकार, अपने लालच और अपने भीतर के उस दिशाहीन वानर पर जीत। इस आंतरिक जीत में कोई दूसरा नहीं हारता, बल्कि इंसान खुद एक बेहतर स्वरूप में निखर कर आता है। ये सच में बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम सबको यही विचार करना चाहिए कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दुनिया को हराकर विजय पाना चाहते हैं या खुद पर जीत हासिल करके जय के मार्ग पर चलना चाहते हैं।